कितना महान और शक्तिशाली होगा वह राजा जिसकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन का कोई भी युद्ध नहीं हारा। अपने आखिरी युद्ध में उसके शरीर पर गिने जाने योग्य 80 घाव लगे थे, फिर भी वह युद्ध से पीछे नहीं हटा। इतिहास गवाह है कि इस राजा के बारे में सुनकर ही बाबर के सैनिकों ने उसके खिलाफ युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। लेकिन इस तरह के महान राजा को उनके अपने ही लोगों द्वारा जहर देकर मार दिया गया। आखिर क्यों? पिछली बार की कहानी पेशवा बाजीराव की थी, जिसकी फोटो देखकर ही मुगल सल्तनत का सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला डरकर भाग गया था। आज हम बात करेंगे मेवाड़ के उसे महान महाराणा की, जिसने मुगलों को भारत से बाहर निकालने के लिए पूरे राजस्थान के राजाओं को एकजुट कर लिया था। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के सपूत महाराणा प्रताप के दादाजी महाराणा सांगा की। बहादुरी, ताकत और स्वाभिमान इन्हें विरासत में ही मिला है। इनके खून में ही था दुश्मनों से लोहा लेना। बात उस समय की है जब बाबर भारत में आया था। उस समय मेवाड़ पर महाराणा सांगा शासन किया करते थे। महाराणा सांगा, जिन्हें महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, वे राणा कुंभा के वंशज थे। उनकी वीरता और बलिदान ने राजस्थान और भारत के इतिहास में उन्हें अमर बना दिया। महाराणा सांगा का बचपन कठिनाइयों से भरा था। पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी के लिए संघर्ष हुआ। अपने भाइयों को पराजित कर वे मेवाड़ के राजा बने। आप उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया था। अपने जीवन में महाराणा सांगा ने लगभग 100 से ज्यादा युद्ध किया और सभी में जीत हासिल की। उस आदमी की शारीरिक ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि युद्ध में उन्होंने अपनी एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवा दिया। उसके बाद भी वह आजीवन युद्ध करते रहे। उस समय बाबर का भारत आगमन हुआ ही था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को मौत के घाट उतार दिया था और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। महाराणा सांगा ने भारत में मुगलों के खिलाफ एक विशाल गठबंधन बनाया था। बाबर को भारत में एक बाहरी आक्रमणकारी के रूप में देखा गया। महाराणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर खदेड़ने का संकल्प लिया। उनके इस फैसले पर लगभग पूरे राजस्थान के राजपूत सहमत हुए, क्योंकि आपसी रंजिश से ज्यादा किसी विदेशी को अपने इलाके पर हुकूमत चलाने देना उन्हें मंजूर नहीं था। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी महाराणा सांगा के साथ बाबर के खिलाफ खड़ा हो गया, क्योंकि बाबर ने उसके भाई को मारा था। बयाना, जो आज के राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, एक राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इसे जीतने का उद्देश्य मेवाड़ और बाबर दोनों के लिए था, क्योंकि यह आगरा के नजदीक था और यहां से दिल्ली पर दबाव डाला जा सकता था। महाराणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को दौड़ा दौड़ा कर मारा। बाबर के सैनिकों ने इससे पहले ऐसे खूंखार दुश्मन नहीं देखे थे। मेवाड़ की सेना के लड़ने का तरीका बिल्कुल सीधा था, लेकिन उनका साहस और ताकत देखकर मुगल सैनिक घबरा गए। बाबर ने एक बार फिर राणा सांगा से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन बाबर ने देखा कि उसके सैनिक इस युद्ध में लड़ना नहीं चाहते थे। बाबर ने सैनिकों को संबोधित करते हुए पूछा कि वे इतने हताश क्यों हैं। तो बाबर को जवाब मिला कि वे हाड़ मांस के इंसानों से युद्ध कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोहे से बने इंसानों से वो कैसे लड़े जिन्हें दर्द ही महसूस न होता हो, जिन्हें मरने मारने का कोई खौफ नहीं, उनके खिलाफ युद्ध कैसा। बाबर भी जानता था कि जिस इंसान को अपने हाथ पैर न होने का भी कोई फर्क नजर न आए, वो किस तरह का ही योद्धा होगा। लेकिन फिर बाबर ने अपनी चाल चली और सैनिकों से कहा कि वो ये युद्ध अपने लिए या किसी धन दौलत के लालच में आकर नहीं कर रहा। उसे तो खुदा से फरमान मिला है कि वह इस्लाम को पूरे हिंदुस्तान में, या यूं कहें कि पूरी दुनिया में कायम करे। बाबर ने अपनी कूटनीति से इस युद्ध को धर्म का चोला पहना दिया और एक साधारण से युद्ध को जिहाद का मुद्दा बना दिया। लेकिन सैनिकों का खौफ अब भी कम न हुआ। सैनिक बोले, जनाब, आप तो मदिरा का सेवन करते हैं, लेकिन इस्लाम में तो मदिरा को हराम माना जाता है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि आप यह है युद्ध धर्म के प्रसार के लिए कर रहे हैं। तब बाबर ने यह शपथ ली कि वह आज के बाद कभी भी मदिरा का सेवन नहीं करेगा। कुछ सैनिकों ने फिर सवाल किया कि जनाब, आप तो अपने ही धर्म के व्यापारियों से कर वसूल करते हैं, इस्लाम में यह भी हराम है। बाबर के सैनिक युद्ध में लड़े, इसके लिए उसे ही यह टैक्स भी बंद करना पड़ा। इस टैक्स को तमगा कर कहा जाता था। बाबर ने अपने सैनिकों को अपनी युद्ध नीति बताई कि वह इस युद्ध में तोपों का इस्तेमाल भी करेंगे, और राजपूतों ने इससे पहले कभी तोपें देखी नहीं थी। तब कहीं जाकर बाबर के सैनिकों को अपनी जीत की उम्मीदें नजर आने लगी। इतना सब करने के बाद बाबर के सैनिक राणा सांगा से लड़ने के लिए राजी हुए। अगले दिन खानवा नामक स्थान पर बाबर और राणा सांगा की सेनाएं आमने सामने हुई।
बाबर ने जब तोपों का इस्तेमाल शुरू किया तो राजपूती सैनिकों को यह समझ नहीं आया कि उन पर हमला किस तरह और कहां से हो रहा है। अनदेखे हमले से राजपूती सैनिक मारे जाने लगे। तोपों से होने वाले विस्फोट से हाथी घबरा गए और वह इधर उधर भागने लगे। इससे राणा सांगा के सैनिक हाथियों द्वारा कुचले जाने लगे। अपनी सेना को यूं तीतर बितर होते देख राणा सांगा सेना के सबसे सामने वाले हिस्से में आकर लड़ने लगे। लेकिन बाबर ने अपनी अगली चाल चली और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सिर्फ सांगा को निशाना बनाएं। तीरंदाजों ने राणा सांगा पर तीरों की बौछार कर दी, जिससे वे घायल हो गए और अपने हाथी के हौदे में ही गिर गए। सांगा की सेना को लगा कि उनके राजा मारे गए हैं, तो सेना का मनोबल और टूट गया, जिससे वे युद्ध छोड़कर जाने लगे। इन कुछ महत्वपूर्ण कारणों की वजह से बाबर यह खानवा का युद्ध जीत गया। सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर ले जाया गया। जब सांगा को होश आया तो उन्होंने युद्ध की जानकारी ली और उन्हें बहुत दुख हुआ। उस समय सांगा के शरीर पर 80 बड़े घाव लगे थे, लेकिन फिर भी सांगा ने अपने सलाहकारों को बाबर से एक बार फिर मुकाबला करने के लिए कहा। सांगा की यह बात सुनकर सभी हैरान थे। उन्होंने सांगा को समझाया कि अभी वह युद्ध करने जैसी स्थिति में नहीं है, लेकिन सांगा नहीं माने। राजा की जिद के आगे सब हार गए और उन्होंने युद्ध के लिए हां कर दी। एक बार फिर युद्ध की तैयारी होने लगी। लेकिन जब सांगा युद्ध के लिए जा रहे थे तो एक रात उनके खुद के लोगों ने ही उनके खाने में जहर मिला दिया। उनके मंत्रीगण जानते थे कि वे बाबर की कूटनीति और तोपों के साथ नहीं लड़ सकते और वे सांगा के साहस का सम्मान भी करते थे, लेकिन वह अपने सैनिकों को बेवजह मरने भी तो नहीं दे सकते थे। तो इस तरह एक महान महाराणा का जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनकी वीरता और महानता इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।